राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं बताने जा रही हूँ कि घर पर हम होलिका की स्थापना कैसे करें और अग्नि कैसे दें, तो उसकी पूरी जानकारी देंगे। जिस जगह पर आपने होलिका की स्थापना करनी है उस जगह को गंगा जल से साफ कर लें और रंगोली बना लें। अगर आपको रंगोली नहीं बनाने आती है तो स्वास्तिक जरूर से बनाएं। तो इस तरह से मैं छत पर कर रही हूँ, छोटी जगह है तो मैं छत पर ही कर रही हूँ। तो इस तरह से ईंट रख ली है मैंने नीचे और मैंने होलिका की स्थापना कर दी है और इस तरह से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अच्छे से रंगोली बनाकर गणेश जी की भी स्थापना कर सकते हैं या फिर ऐसी स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्थापना कर दी है। बड़कुले जो होली पे मैंने फुलारा दूज पे बनाए थे वो रख रहे हैं और यहाँ पर जो नारियल बनाया था वो भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आप इसकी जगह पानी वाला कच्चा नारियल भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से होलिका को भी तिलक कर रही हूँ। और जो ये होलिका होती है इसकी जो अग्नि देते हैं ये पुरुष देते हैं, हम और लेडीज महिलाएं होती हैं ठंडी होली को पूजते हैं। तो ये पूजा हमारे को सुबह के समय करना होता है। तो ये सुबह दोपहर तक मतलब पूजा करनी होती है। तो इस तरह से मैंने आटा ले लिया था और अक्षत ये मैंने होलिका में अर्पित कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर गंगा जल से, जो मीठा जल मैंने बनाना बताया था आपको, उसी तरह से हम छत पर फेरी देंगे। तो इस तरह से 3 7 5 इस तरह से फेरी दी जाती है। तो ऐसे हम फेरी जल चढ़ाएंगे होलिका माता को और इस तरह से 3 बार होलिका करनी है। और जो होलिका का जो महत्व है, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन की सहायता ली थी प्रहलाद को मारने की, तो उसे अग्नि में जलने की आशीर्वाद प्राप्त था कि वो अग्नि में बैठेगी तो उसकी को अग्नि जला नहीं पाएगी। तो उसने अपनी बहन का सहायता ली और अपने बेटे को अपनी बहन के साथ होलिका में बिठा दिया। और जब आग लगाई तो होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए, क्योंकि विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की थी। तो हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित था, तो इसलिए वो अपने बेटे को मारना चाहता था। तो इस तरह से हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। सतिया बना ली थी मैंने और इस तरह से मैं यहाँ पर टीक लूँगी। आप यहाँ हल्दी, चंदन, रोली, अष्टगंध से टीक सकते हैं, क्योंकि हमने मन ही मन में गणेश जी का वाहन किया था। तो इस तरह से हमने टिक लिया। कुछ अक्षत अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे और मन ही मन में हमें पूजा करनी होती है, गणेश जी का वाहन करना होता है मंत्र का। और होली का मौसम है तो मैं फूलों में रंग लगाकर होलिका माई को अर्पित कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, क्योंकि हवा चल रही है और दीपक जल रहा है, लेकिन क्या करें, परेशान हो गए हैं। और इस तरह से हमें गुड़ का भोग लगाना है, गुड़ बताशे का भोग लगाना होता है सुबह के समय में। और हवन सामग्री आप अपने घर से जरूर लेकर जाएं, क्योंकि ये पूरे समूह की, पूरे मोहल्ले की एक महान यज्ञ होता है। तो इस तरह से हमें जौ की बालियां लेनी है, वो हमें यहाँ पे अर्पित करना है। धूप दिखा देंगे, धूप दीप दिखा देंगे और भगवान से कहेंगे कि हमारी पूजा प्रसाद को स्वीकार करें। और इस तरह से बतासे लेने हैं, बतासे का भी हम यहाँ पर भोग लगा देंगे। और बेर आज जरूर से चढ़ाया जाता है, तो बेर का भोग आप यहाँ पर जल लगाएं। और ये शाम की पूजा है, शाम के पूजा में हमें कुछ मीठे का भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से हम हलवा पूड़ी बनाए थे तो उसका भोग लगा रहे हैं। और ये हमारे हस्बैंड जी हैं, अब होलिका दहन करेंगे। तो इस तरह से कपूर से अग्नि लगाई जाती है। और वैसे तो बड़ी होली से अग्नि लाकर हमें घर पे होली की स्थापना करनी होती है और उसकी अग्नि लाकर ही घर में होलिका दहन की जाती है। तो अगर आप किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही आप अपने हस्बैंड से अग्नि लगा सकते हैं और कथा सुननी होती है। तो इस तरह से हाथों में फूल लेने के बाद होलिका से जुड़ी हुई कहानी सुननी चाहिए। और जो व्रत रखते हैं वो तो सुनना जरूरी होता है। तो कथा की वीडियो पहले से ही अपलोड है इस चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हवा करने के कारण हमारी होलिका नहीं जल पा रही थी, तो इस तरह से हस्बैंड जी ने दोबारा से प्रज्वलित किया है। आप यहाँ पर फेरी भी लगा सकते हैं।
तो इस तरह से रात की होली है और ये हमने प्रहलाद जी को निकाल लिया है। मैंने प्रहलाद जी की स्थापना की थी, वो निकाल ली है मैंने उन्हें सुरक्षित, क्योंकि वो जल नहीं पाए थे, होलिका जी जल गई थी, तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। और इस तरह से हमें अग्नि के सामने अपना हल्दी का और कच्चा सूत का डोरा झल दिखाकर लाना होता है, वो मैंने दिखा दिया था। और ये चने के होले हैं और गेहूं की बालियां हैं, जौ की बालियां, ये हस्बैंड जी झल दिखाकर लाएंगे, क्योंकि इससे ही हमें संपदा माता का डोरा भी लेना है और भोग लगाना है। तो ये थी हमारी थोड़ी सी पूजा। अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, हैप्पी